हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून। चलिए शुरू करते हैं। और टॉपिक डिस्कस कर रहे थे हम लोग, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया था रेक्टिफिकेशन। एरर्स का मतलब समझ लिया था, रेक्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया था। और कुछ होमवर्क मैंने दिए थे, शायद 3 क्वेश्चंस। तो पहले हम उनके डाउट लेते हैं और फिर आगे की कहानी आगे डिस्कस करते हैं। होमवर्क में कौन कौन से क्वेश्चन थे? इलस्ट्रेशन 4, 5 और 6। तो इलस्ट्रेशन 4 आपने ट्राई किया? मुझे बताना है कि बात आपको समझ में आ गई है। बोलो। कोई पॉइंट जो ना समझ में आ रहा वो बताइए। किसने होमवर्क नहीं किया? नहीं किया ना? देखा? अच्छा, आए नहीं, पता नहीं कितने कोने में बैठे हुए, फिर भी मैंने तुरंत, मेरा बिल्कुल हिट बिल्कुल फिट बैठता है। अब कारण कोई भी हो, बट किया नहीं था। और किसने नहीं किया? बोल, रेज हैंड। बाकी सबने किया? देवी जी पक्का? चलिए, तो कोई डाउट? हाँ, इनकी एक जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि सर वो स्टेटमेंट जो लिखने होते हैं वो समझ में नहीं आते हैं। देखिए, पहली चीज, हाँ उसमें दिक्कत होती है। पहली चीज ये समझ लीजिए, आप ये सही लिख दो कि ये अकाउंट डेबिट होना, ये अकाउंट क्रेडिट होना। इस लैंग्वेज लिखने में कोई दिक्कत नहीं। जो डबल इन्वर्टेड कामा में लिखना होता है उसी में दिक्कत आती है। तो आप जो क्वेश्चन में है, जैसे अगर डेबिट कम हुआ है तो शॉर्ट डेबिट, क्रेडिट कम हुआ टू शॉर्ट क्रेडिट, रॉन्ग साइड एंट्री हो गई टू रॉन्ग। तो जो क्वेश्चन में कहा गया है उसी के बेसिस पे बना लीजिए। थोड़ा सा प्लस माइनस भी होगा ना, उतना अच्छा नहीं भी होगा, स्टैंडर्ड नहीं भी होगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। बट आपका कॉन्सेप्ट ये ठीक होना चाहिए कि डेबिट सही आ रहा है और क्रेडिट। तो धीरे धीरे आप यहां से देख के प्रैक्टिस करो कि इस मैटर में ऐसा लिखते हैं, इस मैटर में ऐसा लिखते हैं। तो धीरे धीरे वो आपको समझ में आने लगेगी। बाकी आपको मदद कहां से लेनी? जो क्वेश्चन की जो सिचुएशन है उसी को बेस बना के मदद लेनी। ठीक है? तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 में कोई डाउट है? फिर इलस्ट्रेशन नंबर 5 में कोई डाउट हो तो बताइए जी। यही हो गया? तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 में कोई डाउट हो तो बताइए। एंट्री 4 और 7, प्लीज आइए जरा। एंट्री 4 देखते हैं हम। अ रिटर्न ऑफ ₹120 फ्रॉम मुकेश पोस्टेड टू हिज डेबिट। एरर कहां पर हुआ है? पोस्टिंग में एरर हुआ है। एंट्री ठीक हुई है, बट जब आप पोस्टिंग कर रहे थे तो वहां पर एरर हो गया। यस और नो? और पोस्टिंग का एरर जनरली एक अकाउंट पे इंपैक्ट डालता है। तो एक रिटर्न था फ्रॉम किससे? अ रिटर्न ऑफ ₹120 फ्रॉम मुकेश। रिटर्न किससे आया था? मुकेश से। मतलब ये सेल्स रिटर्न की बात हो रही है। फ्रॉम मुकेश लिखा हुआ है मतलब सेल्स रिटर्न की बात हो रही। और अगर टू मुकेश लिखा होता तो परचेज रिटर्न की बात हो रही। तो सेल्स रिटर्न में हम पार्टी को क्या करते हैं? मुकेश को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं? क्रेडिट। मैं चेक कर रहा था कितने लोगों को याद आ रही है। तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। पार्टी को क्या करते हैं? क्रेडिट। और इन्होंने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। इन्होंने पोस्टिंग डेबिट साइड कर दी। तो बताओ दिक्कत क्या हो गई? होना चाहिए था क्रेडिट, हो गया डेबिट। तो अब क्या कर दो आप? एक बार क्रेडिट, एक बार गलत डेबिट हो गया तो इसको सुधारने के लिए क्या करो? क्रेडिट। और एक बार क्रेडिट होना चाहिए था तो उसको सुधारने के लिए क्रेडिट करो। तो जो क्रेडिट करेंगे हम वो किस अमाउंट से कर देंगे? डबल अमाउंट से कर देंगे। किसने से कर देंगे? डबल अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे। और एंट्री हो जाएगी 240 से। तो अगर आप आफ्टर टीबी कर रहे होगे, सस्पेंस अकाउंट का केस होगा अगर आपका, तो फिर एंट्री हो जाएगी क्या? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मुकेश। और एंट्री जो का जो अमाउंट होगा वो हो जाएगा 240। जितने लोग जैसे जो पिछली क्लास में मिसिंग थे वो आज एक काम करेंगे, आज मैं इसकी क्लास अपलोड कर दूंगा। ठीक है? तो घर में जाके वो वाली क्लास भी देखेंगे और फिर ये क्लास दोबारा देखेंगे, तभी समझ में आएगा। अदरवाइज आज कुछ नहीं समझ में आएगा। जैसे अभी आप गायब हो जा रहे हो, क्यों? अच्छा, बीकॉम के एग्जाम, ठीक है ठीक है, ओके। चलिए, इसके अलावा कौन सा पॉइंट पूछ रहे हो? 7। 7 कह रहा है, अब पेमेंट ऑफ ₹215 टू मोहम्मद सादिक posted to his credit as 120 125। तो अब पेमेंट ऑफ ₹215 टू मोहम्मद सादिक।
मोहम्मद सादिक को हमने पेमेंट किया था कितने का, 215 का। बताओ क्या एंट्री होनी चाहिए थी? मोहम्मद सादिक डेबिट होना चाहिए था। मोहम्मद सादिक कितने से डेबिट होना चाहिए था? मोहम्मद सादिक डेबिट होना चाहिए था, अकाउंट डेबिट कितने से? 220 215 से, यस और नो? लेकिन आपने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट। क्रेडिट कितने से किया? तो जितने से आपने क्रेडिट किया उसको सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डेबिट, आया ना? तो 125 से आपको डेबिट और करना पड़ेगा, और 215 से उसको डेबिट करना ही था। तो 215 से उसका डेबिट होना था तो कर दिया, और 125 से आपने उसको फालतू क्रेडिट कर दिया था, इस वजह से उसे हमने रिवर्स करके क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो अब यहां पर जो एंट्री आ गई वो कितने की आ गई, उन दोनों का टोटल करके डेबिट कर दीजिए इस अकाउंट को, बाकी सब कुछ ठीक हुआ है, दूसरे अकाउंट से कोई लेना देना है नहीं, तो टू सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। आफ्टर टीबी, अगर बिफोर टीबी नहीं कहा हुआ है तो सस्पेंस का शायद बैलेंस दिया गया था, नहीं दिया गया था? अगर कुछ भी नहीं कहा, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी रेक्टिफाई एंट्री एंड सो हाउ द ट्रायल बैलेंस वुड बी अफेक्टेड बाय द एरर। तो ट्रायल बैलेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये दिखाना है, तो इससे भी मुझे पता चल गया कि हमें आफ्टर टीबी करना है, ठीक है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस पे उसका इंपैक्ट दिखाना है, तो हमें पता चल गया कि ये आफ्टर टीबी है, ठीक है। और दूसरा एक तरीका ये भी था कि जब आपको बिल्कुल कभी कुछ ना समझ में आए तो फिर आप आफ्टर टीबी ही करिएगा। कैसे करिएगा? आफ्टर टीबी। वैसे तो हमें पता चल ही गया, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या किया हुआ है? तो क्वेश्चन ने कहा नहीं था तो आप कोई जरूरत नहीं थी, आप एंट्री करते तब भी चलता। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? अब वो इन्होंने पता है किस वजह से कर दिया होगा, एक ऑर्डर में करते चले आ रहे होंगे तो उस ऑर्डर के हिसाब से कर दिया था। द फॉलोइंग एरर अफेक्टिंग द अकाउंट इतना वर डिडक्टेड इन द बुक्स ऑफ जैन ब्रदर्स दिल्ली, और यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री। तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये लिखा हुआ है, नो जर्नल एंट्री कैन बी पास एज दे अफेक्ट अ सिंगल अकाउंट, द करेक्शन विल बी एज अंडर। तो आप सस्पेंस से आप एंट्री कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये कह रहा है सो हाउ ट्रायल बैलेंस वुड बी अफेक्टेड बाय द एरर। अफेक्ट करेगा, अभी ट्रायल बैलेंस बना नहीं है, क्या नहीं हुआ, अभी ट्रायल बैलेंस बना नहीं है, वुड बी अफेक्टेड मतलब कब, फ्यूचर में अफेक्ट करेगा, तो अभी ट्रायल बैलेंस बना नहीं है। बट सर बाय द वे हमें ये चीज नहीं समझ पाए, हमने एंट्री डाल दी, आपका मिस्टेक नहीं, ठीक है, वो सही मानी जाएगी। डेबिट क्रेडिट आपका ठीक हो रहा है, बट आपने या तो वो क्लियर कर दें सस्पेंस अकाउंट के साथ है नहीं है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बात समझ में आ जा रही है? तो अगर सिंगल अकाउंट पे इंपैक्ट है तो फिर स्टेटमेंट डाल के काम चला लेंगे। और ये आप बता पाएंगे कि जिनके केस में रेक्टिफिकेशन एंट्री आ रही होगी जनरली उनके केस में ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जिनके केस में सिंगल एंट्री हो रही होगी, स्टेटमेंट आ रहा होगा, उनका ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट पड़ेगा। अब आप देख लीजिए, अगर रेक्टिफिकेशन एंट्री में आपने डेबिट किया किसी अकाउंट को, क्या किया हुआ है, डेबिट, ठीक है, तो उसमें आपको ट्रायल बैलेंस पे क्या फर्क पड़ेगा वो आप देखिए, इन्होंने लिखा हुआ है कि आपने एरर का इंपैक्ट बताना है। आपने डेबिट किया मतलब पहले क्या रहा होगा, क्रेडिट साइड ज्यादा रहा होगा, तो क्रेडिट साइड आपकी क्या रही होगी, एक्सेस रही होगी। इस तरीके से आपको ये इफेक्ट बता देंगे। देखें जरा कौन सा पॉइंट आपने पूछा था, फोर्थ पूछा था। फोर्थ में हमने रेक्टिफिकेशन क्या किया था, अ रिटर्न ऑफ ₹120 फ्रॉम मुकेश पोस्टेड टू हिज डेबिट। आपने डेबिट पोस्ट कर दी थी, आपको क्या करना चाहिए था, क्रेडिट करना चाहिए था, कितने से, 240 से। रेक्टिफिकेशन एंट्री कितने से होनी, 240 की क्रेडिट होनी है। देख लीजिए यही बात यहां पर लिखी होगी, ट्रायल बैलेंस क्रेडिट सॉर्ट बाय 250, ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट कम आ रहा होगा कितने से, 250, क्योंकि आपने रेक्टिफिकेशन में उसे क्रेडिट किया है ना, तो रेक्टिफिकेशन से पहले उसकी स्थिति क्या रही होगी, वो 240 से शॉर्ट रहा होगा, कौन सी साइड, क्रेडिट साइड।
तो ये आपका इंपैक्ट दिखा पाएंगे या नहीं दिखा पाएंगे? जैसे अभी हमने ये देखा आपका एक क्वेश्चन, इसमें हमने देखा कि मोहम्मद सादिक के अकाउंट को हमें डेबिट करना है, कितने से जरा अमाउंट बताइए? हाँ, 340 से डेबिट करना है। तो आप बताओ ट्रायल बैलेंस पे इसका इंपैक्ट कैसे दिखाओगे? अगर आपको ट्रायल बैलेंस में इस एरर का इंपैक्ट दिखाना है तो क्या दिखाओगे? इस एरर की वजह से ट्रायल बैलेंस 340 से डेबिट साइड शॉर्ट थी। क्या थी? डेबिट साइड 340 से शॉर्ट थी, तभी तो आपने डेबिट करके उसको सुधारा है ना। देख लीजिए, यही लिखा होगा, ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड शॉर्ट बाय 340। तो अगर आपसे कहा जाए कि इंपैक्ट बताइए तो आप बता पाएंगे? इंपैक्ट नहीं बता पाएंगे। और अगर जनरल एंट्री आ गई है तो फिर उसका कोई इंपैक्ट ट्रायल बैलेंस पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक अकाउंट डेबिट हो गया, कोई दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो गया था, तो उनके इंपैक्ट आपके क्या हो गए हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ा ट्रायल बैलेंस पे। हमने देखा ना एरर के तरीका, एक वो एरर जिनका ट्रायल बैलेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। इज दिस ओके? बोलो हाँ या ना। और कोई पॉइंट इसमें हो तो बताइए। नहीं है तो 7, आइए जरा इसी का 9, the total of BR book of rupees 1500 left unposted। तो बीआर का अकाउंट, बीआर बुक का जो टोटल था वो आपने पोस्ट नहीं किया, तो बीआर बुक का टोटल कहां जाता है? डेबिट साइड ऑफ बीआर अकाउंट, तो ये नहीं गया होगा। तो अब कर देंगे, तो बीआर अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। ठीक है, बीआर अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो ट्रायल बैलेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा होगा कि जो ट्रायल बैलेंस है उसका डेबिट शॉर्ट होगा, कितने से? 1500 से। इलस्ट्रेशन नंबर 7, राइट आउट द जनरल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर यूजिंग सस्पेंस अकाउंट। क्लियर कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो आफ्टर टीवी करना है, पहले आप ट्राई करिए फिर मैं बताऊंगा। 4 पॉइंट है, पहले आप ट्राई करें, जो आपको समझ में आए वो ट्राई करें। आपके रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, पेमेंट बाकी है ना, आज करा के जाइएगा। ठीक है, आप एक बार ट्राई करिए, अदरवाइज फिर मैं बताऊंगा आपको।
आइए जरा एक बार मेरे साथ देखिए, सारे पॉइंट देखिए क्या कह रहे हैं। गुड्स of the value of ₹100 returned by Mr. Sharma were entered in sales day book। इसका मतलब क्या हुआ? सेल्स रिटर्न थी और आपने क्या मान लिया? सेल्स मान लिया। आपने क्या मान लिया? सेल्स। अच्छा, अगर सेल्स रिटर्न होती तो एंट्री क्या होती? सेल्स रिटर्न की एंट्री बताओ, बोलो बेटा। सेल्स क्या एंट्री होती? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर शर्मा। मतलब सेल्स रिटर्न डेबिट होती और मिस्टर शर्मा क्या होते? क्रेडिट होते। इतनी बात समझ में आ रही है? लेकिन आपने गलती क्या करी? आपने उसको सेल्स मान लिया और जो पोस्टिंग करी, सेल्स मान लिया तो सेल क्रेडिट हो गई होगी, और जो पोस्टिंग करी मिस्टर शर्मा के अकाउंट में वो क्रेडिट साइड करी। पोस्टिंग कहां करी? क्रेडिट साइड। तो पोस्टिंग जो मिस्टर शर्मा का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए वो ठीक हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर शर्मा का अकाउंट जो क्रेडिट होना चाहिए था वो ठीक क्रेडिट हो गया। तो गलती केवल किस बात को लेके हो गई कि सेल्स रिटर्न को आपने सेल्स मान लिया। बोलो, सेल्स रिटर्न डेबिट होनी चाहिए थी, बोलो हाँ या ना। तो अगर सेल्स रिटर्न डेबिट होनी चाहिए थी तो सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दो। कितने से? 100 से। और सेल्स को आपने फालतू क्रेडिट कर दिया। क्या कर दिया? सेल्स को। क्योंकि जब आप सेल्स बुक में एंट्री करी है, आपने सेल्स बुक में रिकॉर्डिंग करी है, तो आपने सेल अकाउंट को फालतू क्या कर दिया होगा? क्रेडिट। तो आज उस सेल अकाउंट को क्या कर दो? डेबिट कर दो। कितने से? 100 से। 2। दूसरा कोई अकाउंट है नहीं हमारे पास, तो हम क्या ले लेंगे? सस्पेंस अकाउंट। टू सस्पेंस अकाउंट 200। बताइए क्या ये मेरी बात आपको समझ में आई है या नहीं? बोले हाँ या ना। इज दिस ओके? और किसी को इस बात में डाउट हो तो बताएं। पक्का? अब बताइए सेकंड में देखें। सेकंड कह रहा है एन अमाउंट ऑफ ₹150 entered in the sales return book has been posted to the debit of Mr. Philip who returned the goods। बताओ, अगर गुड्स सेल्स रिटर्न हुए थे ना, तो मिस्टर फिलिप को क्या होना चाहिए था? डेबिट होना चाहिए था, क्रेडिट। हमने क्या कर दिया? तो अब क्या करें हम? एक बार तो क्रेडिट करें ये सुधारने के लिए जो हमने इन्हें डेबिट कर दिया, और एक बार इनका अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था। तो मिस्टर फिलिप के अकाउंट को हम क्या कर दें? क्रेडिट कर दें। कितने अमाउंट से? डबल। कोई इफेक्ट नहीं होगा। सेल्स रिटर्न तो नॉर्मल थी ना, सेल्स रिटर्न तो था ही। पोस्टिंग में एरर हुआ है ना। एरर कहां हुआ है? पोस्टिंग। सेल्स रिटर्न का टोटल तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में नॉर्मल गया होगा, डेबिट साइड। पोस्टिंग में एरर हो गई कि पोस्टिंग में मिस्टर फिलिप का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, आपने क्या कर दिया? डेबिट। तो एक बार क्रेडिट होना चाहिए था तो क्रेडिट करोगे, और एक बार आपने जो डेबिट कर दिया है फालतू, उसके रिवर्स करते हुए आप उसको क्या करोगे? क्रेडिट। तो डबल अमाउंट से एंट्री हो जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर फिलिप अकाउंट, और एंट्री होगी 300। बताइए मेरी बात से सहमत है या नहीं सहमत? बोलो भाई। फिर क्या कह रहे हैं? A sale of ₹200 made to Mr. Ghanshyam was correctly entered in the sale day book। तो एंट्री ठीक हुई है, तो सेल बुक पे, सेल अकाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। बट wrongly posted to debit of राधे श्याम। बेटा अगर सेल करी थी घनश्याम को, तो डेबिट किसको करना चाहिए था? घनश्याम को। और आपने डेबिट किसको कर दिया? और वो भी कितने से?
तो बताओ, मुझे बताओ सुधारें कैसे? पहले घनश्याम को डेबिट करना चाहिए था, तो घनश्याम को डेबिट करें। तो घनश्याम्स अकाउंट डेबिट कितने से? 200 से। और टू 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 राधे श्याम को क्या करना था? डेबिट करना था, बट आपने राधे श्याम का कुछ नहीं करना था, आपने उनको फालतू डेबिट कर दिया 20 रुपए से, तो उनको क्या कर दो? क्रेडिट। तो टू राधे श्याम कितने से? 20 रुपए से। और बाकी टू सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट कितने से? बताएं, आप पढ़े एंट्री, अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए कि सर हमें ये दिक्कत है इसका। बोलो भाई। नेक्स्ट पॉइंट में कोई दिक्कत है? हो जाएगा? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। 7 हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है करेक्शन इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। करेक्शन इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, मैंने कहा था ना 3 स्टेजेस हैं रेक्टिफिकेशन की, बिफोर टीबी, आफ्टर टीबी, और एक नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में। तो मैंने कहा था आप बिफोर टीबी आफ्टर टीबी पढ़ो, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर की बात आप भूल जाओ, कोई लेना देना नहीं उससे। इज दिस ओके? बोलो बेटा। और अब ये क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको करेक्शन कहां करना है? नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में करेक्शन करना है। कहां करना है? नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में। तो आप एक काम करो, इसका आप करेक्शन करो डेप्रीशिएशन की, सॉरी, इसका आप करेक्शन करो आफ्टर टीबी। कैसे करेक्शन करो? आफ्टर टीबी करेक्शन करिए, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में नहीं करिए। आप किसमें करिए? आफ्टर टीबी इसका करेक्शन करिए, रेक्टिफिकेशन करिए, ये मानते हुए कि क्वेश्चन किसका है? आफ्टर टीबी का। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर से आपको कोई लेना देना नहीं। आप किससे करेंगे? ये मानते हुए कि आपका जो करेक्शन होना है वो कैसे होना है? आफ्टर टीबी होना है। करिए जरा आफ्टर टीबी, शुरू करें।
आपको ऐसे रेक्टिफिकेशन करना है जैसे आफ्टर टीवी हो रहा है, मतलब सस्पेंस के साथ रेक्टिफिकेशन करिए आप। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर से आपको कोई लेना देना नहीं। आपकी अगर फर्स्ट एंट्री में अगर आपको दिक्कत भी आ रही हो तो छोड़ दीजिएगा, फर्स्ट मैं करा दूंगा आपको। चलिए फर्स्ट एंट्री जरा मेरे साथ देख लीजिए, इधर सुनिए मेरी बात। कह रहा परचेज ऑफ स्कूटर वॉज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट ₹3000। स्कूटर खरीदा था पिछली साल और आपने डेबिट किस में कर दिया था? कन्वेंस में। बोलो किस तरह का एरर है आपका? नेचर ऑफ एरर क्या है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, तो इस एरर की वजह से ट्रायल बैलेंस फिर भी मैच कर गया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। अब अगर इसको रेक्टिफाई करना है, अगर हम आफ्टर टीवी कर रहे हैं, हम नेक्स्ट ईयर की बात ही नहीं कर रहे हैं, अगर इसको हमें रेक्टिफाई करना है तो कैसे रेक्टिफाई करेंगे? स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कन्वेंस। बोलो बेटा, स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कन्वेंस कितने से? 3000 से। ये बात सबको समझ में आ रही है? बोलो। अच्छा एक बात बताओ, अगर ईयर एंड हो चुका होगा तो स्कूटर पे मुझे डेप भी देना पड़ेगा? बोलो हाँ या ना। कहा है 10% का डेप्रिसिएशन देना है हमें। तो डेप्रिसिएशन अगर दे देंगे स्कूटर पे तो क्या एंट्री हो जाएगी? डेप्रिसिएशन खर्चा है तो डेबिट हो जाएगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू स्कूटर अकाउंट कितने का? 10% के हिसाब से 300 रुपए का। क्या ये दोनों एंट्री आपको समझ में आ रही हैं? नहीं आ रही? पक्का? ऐसा कोई जिसे ये एंट्री समझ में ना आ रही हो? सबको समझ में आ रही है? चलिए ये एंट्री हो गई आपकी कैसी? फर्स्ट एंट्री हो गई। मैंने कहा है कि हम आफ्टर टीवी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? आफ्टर टीवी। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर से मुझे कोई लेना देना नहीं है। चलिए बाकी आप आगे स्टार्ट करिए, सेकंड करिए। सेकंड क्या कह रहा है? परचेज अकाउंट वॉज ओवरकास्ट बाय ₹10,000। तो परचेज का अकाउंट ओवरकास्ट हो गया 10,000 से, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा। तो 10,000 से वो ज्यादा डेबिट हो गया। ओवरकास्ट का मतलब 10,000 से ज्यादा डेबिट हो गया, तो अब क्या कर दीजिए? क्रेडिट कर दीजिए। क्या एंट्री करें? सस्पेंस अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितने से?
10,000 से। बोलो हाँ या ना। थर्ड, a credit purchase of goods from Mr. P for rupees 2000 was entered as sale। पूरी तरीके से और सेल की तरह एंट्री हो गई। तो बताओ अगर परचेज की तरह एंट्री होती तो क्या एंट्री होती? परचेज अकाउंट डेबिट। मैं सीधे सीधे यही एंट्री करूं, सीधे सीधे यही कर रहा हूं। तो परचेज की तो एंट्री होनी थी ना, तो परचेज की एंट्री होनी थी तो क्या एंट्री हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर पी अकाउंट। कितने से? 2000 से। ये एंट्री होनी चाहिए थी, तो एंट्री मैंने कर दी क्योंकि ये होनी थी। और आपने गलत एंट्री क्या करी? सेल की एंट्री। तो सेल की एंट्री करी होगी तो क्या एंट्री करी होगी आपने? पी टू सेल। तो पी को आपने डेबिट किया होगा ना, तो उसको सुधारने के लिए पी को क्या कर दो? क्रेडिट। तो पी को क्रेडिट करने का मतलब पी को अब क्रेडिट कितने से कर दो? 4000 से। बोलो हाँ या ना। और जो सेल को आपने क्रेडिट किया है गलती से, अब उसको क्या कर दो? आप डेबिट कर दो। तो क्या एंट्री हो जाएगी? सेल्स अकाउंट डेबिट। कितने से? बताएं, ये एंट्री आपको समझ में आई या नहीं आई? भाई जो एंट्री होनी थी वो कर दी मैंने, और जो एंट्री गलती से हो गई उसको मैंने क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। तो गलती से एंट्री हो गई थी पी टू सेल्स, तो मैंने रिवर्स कर दिया कि एंट्री कर दी सेल्स टू पी। बोलो बेटा। नेक्स्ट, फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या कह रहा है? फोर्थ कह रहा है रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर ए वॉज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर बी ₹1000। तो कैश अकाउंट तो सही डेबिट हुआ है, मिला किससे था? ए से। तो क्रेडिट किसका अकाउंट होना चाहिए था? ए का। आपने किसका कर दिया? तो कैसे सुधारोगे? बी का अकाउंट डेबिट कर दो, ए का अकाउंट क्रेडिट कर दो। तो क्या एंट्री हो जाएगी? बीज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। कितने का? 1000। बताइए क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही? यस और नो? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है? रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर सी वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट ₹500। अच्छा, सी से अगर पैसा मिल रहा था तो उसका अकाउंट क्या होना चाहिए था? क्रेडिट होना चाहिए था। आपने पोस्टिंग कहां कर दी? डेबिट साइड। तो अब क्या करो? क्रेडिट करो। कितने अमाउंट से? डबल अमाउंट से। तो एंट्री क्या हो जाएगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज अकाउंट। कितने से? 1000 से। बोले हाँ या ना? देन 6, 6 क्या कह रहा है? ₹500 ड्यू बाय क्यू was omitted to be taken in the taking to the ट्रायल बैलेंस। तो ड्यू टू नहीं था, ड्यू बाय, ड्यू बाय ₹500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू। ड्यू टू मिस्टर क्यू का मतलब क्या होता? हमें देना। ड्यू टू, हाँ हमें देने हैं। और ड्यू बाय का मतलब हमें पैसा लेना है। तो क्यू से हमें पैसा लेना है जिसको हमने ट्रायल बैलेंस में कंसीडर नहीं किया। तो क्यू से हमें पैसा लेने मतलब क्यू डेबिट है, डेटर है हमारा, और हमने उसे कंसीडर नहीं किया। तो अब कंसीडर कर लो। तो क्या एंट्री हो जाएगी? सस्पेंस, क्यू टू सस्पेंस। क्या एंट्री हो जाएगी? क्यूज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितना?
500। बताएं, ये बात समझ में आई नहीं? ड्यू टू का मतलब हमें उसे पैसा देना था, तो क्रेडिटर हो जाता है। ड्यू फ्रॉम का मतलब हमें पैसा लेना है, तो वो डेटर हो जाएगा। तो क्यू को हमने डेटर बना लिया, डेबिट कर दिया। और दूसरा अकाउंट है नहीं, इस वजह से हमने क्या डाल दिया? सस्पेंस। बोलो बेटा। 7, सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर फॉर ₹2000 वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। तो ओमिशन हो गया तो रिकॉर्ड कर दो। आर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से? 2000। बोलो बेटा। नेक्स्ट 8 क्या कह रहे हैं? अमाउंट ऑफ ₹2395 फॉर परचेज वॉज रॉन्गली पोस्टेड 2593। तो परचेज का जो अमाउंट था वो गलत तरीके से पोस्टिंग हो गई। यस और नो? तो क्या एंट्री करोगे? परचेज आपका डेबिट होना चाहिए था 2395 से, लेकिन डेबिट कितने से हो गया? 2593 से। ज्यादा डेबिट हो गया ना, तो अब क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। कितने अमाउंट से? डिफरेंस से। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज, कितने से बेटा? 198 से। बताएं, क्या इतनी बातों में कोई दिक्कत आपको नजर आ रही हो किसी भी पॉइंट में? तो बता दीजिए कि सर हमें इस पॉइंट का ट्रीटमेंट समझ में नहीं आया। क्वेश्चन ने आफ्टर टीवी पूछा था, हमने आफ्टर टीवी नहीं, हमने कौन सा बताया है? सॉरी, क्वेश्चन ने नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का पूछा था, हमने आपसे क्या कहा कि आप कैसे ट्रीटमेंट करो? आफ्टर टीवी। बोलो बेटा, कोई पॉइंट जिसकी बात आपको ना समझ में आ रही तो बताओ। सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं? अब मैं नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में बता दूं क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का कॉन्सेप्ट बस छोटा सा है कि आप रेक्टिफिकेशन आफ्टर टीवी की तरह करो। माइंड में क्या लेके चलो कि रेक्टिफिकेशन आपको कैसे करना है? आफ्टर टीवी। और उस रेक्टिफिकेशन में वो अकाउंट आइडेंटिफाई करो जो ट्रेडिंग पीएल को बिलोंग करते हैं। किसको बिलोंग करते हैं? ट्रेडिंग पीएल को। खर्चे, नॉमिनल अकाउंट को आइडेंटिफाई करिए। किसको आइडेंटिफाई करिए? नॉमिनल। खर्चे हैं, सेल है, इनकम है, इनको आइडेंटिफाई करिए। और जहां जहां पर ये अकाउंट आ रहे हो, जहां जहां पर ये अकाउंट आ रहे हो, उनकी जगह पर पीएल एडजस्टमेंट लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? पीएल। क्योंकि ये देखिए, अब सेल तो पिछले साल में कंसीडर होगी ना, तो सेल की वजह से इंपैक्ट किस पे आता है? प्रॉफिट पे आता है। परचेज की वजह से इंपैक्ट किस पे आता है? प्रॉफिट पे आता है। कोई इनकम या एक्सपेंसेस की वजह से इंपैक्ट किस पे आता है? प्रॉफिट पे आता है। तो इनकी जगह पे हमें क्या लिख देना है? पीएल एडजस्टमेंट। केवल किन की जगह पर? वो आइटम जो पीएल को और ट्रेडिंग पीएल को बिलोंग करते हैं। अगर कोई आइटम एसेट या लायबिलिटी है, उनकी जगह पे नहीं, उनको एज इट इज रहने देना है। वो आइटम जो ट्रेडिंग और पीएल को बिलोंग करते हैं, उनकी जगह पे हमें क्या लिख देना है? पीएल एडजस्टमेंट। अब देखिए जरा, स्कूटर बताओ, स्कूटर एसेट है, स्कूटर को एज इट इज रहने दे। कन्वेंस की जगह पर हम क्या लिख दें? पीएल एडजस्टमेंट। बोलो बेटा। डेप्रिसिएशन की जगह पर हम क्या लिख दें? पीएल एडजस्टमेंट। बताएं, डेप्रिसिएशन पीएल का मैटर है। अगर इन दोनों एंट्री को हम एक एंट्री बनाना चाहें, मर्ज करना चाहें, तो ये एंट्री पता है क्या हो जाएगी? स्कूटर अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट। कितने से? 2700 से। बताइए, ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं? सर हमें ये काटना पड़ेगा? नहीं, ये काटना नहीं पड़ेगा, अभी मैं आपको सिखा रहा हूं। जब अगली बार करेंगे तो आप पहले से ही आइडेंटिफाई कर लेंगे। अच्छा, यहां कन्वेंस आ रहा है, पीएल को बिलोंग करता है, उसको कन्वेंस ना लिख के आप क्या लिख दोगे? पीएल एडजस्टमेंट। तो आपको माइंडसेट ये लेके चलना है कि आफ्टर टीवी कर रहे हैं
और उस आफ्टर टीवी के दौरान जहां पर ऐसे आइटम आ जाएं, वो अकाउंट आ जाएं जो ट्रेडिंग या पीएल को बिलोंग करते हैं, तो उनकी जगह पर हमें क्या लिख देना है? पीएल। इज दिस ओके? बोलो बेटा। यहां पर नेक्स्ट नेक्स्ट अकाउंट क्या था? सस्पेंस टू परचेज। तो बताओ किसकी जगह पर लिखें? परचेज। ये ट्रेडिंग का आइटम है, तो परचेज की जगह पर हम क्या लिख दें? पीएल एडजस्टमेंट। बोलो बेटा। फिर क्या आया? परचेज और सेल टू मिस्टर पी। तो ये दोनों ही आइटम किसके हैं? ये दोनों ही आइटम क्या हैं? बोलो बेटा। नॉमिनल है, ट्रेडिंग पीएल को बिलोंग करने वाले। तो इन दोनों की जगह पर हम क्या लिख दें? पीएल एडजस्टमेंट। दो बार मत लिखना, अब एक बार ही लिख देना, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। मैं जो कहना चाह रहा हूं, मेरी बात समझ पा रहे हो? फिर जैसे बीज अकाउंट टू एज अकाउंट, कोई भी ट्रेडिंग पीएल का आइटम नहीं है, एज इट इज बने रहने देंगे, यही रेक्टिफिकेशन एंट्री ठीक है? बोलो बेटा। सस्पेंस टू सी, अगेन कोई दिक्कत नहीं है। बताइए क्यू टू सस्पेंस, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या कहानी हो गई? आर टू सेल्स, तो सेल्स की जगह पर क्या लिखें? टू पीएल एडजस्टमेंट। और सस्पेंस टू परचेज, तो क्या लिखें? पीएल एडजस्टमेंट। बताएं, क्या ये बात आपको समझ में आ गई या नहीं? बोलिए। समझ में आ गई बात? अब इसके बाद आप क्या करेंगे? अब आप बनाएंगे एक पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या बनाएंगे? पीएल एडजस्टमेंट। पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो जहां जहां पर पीएल एडजस्टमेंट आए हैं, उनकी जगह पर हम एंट्री दिखा देंगे। सबसे पहला हम यहां क्या दिखाएंगे? बाय स्कूटर। पोस्टिंग सबको समझ में आ गई है ना? तो बाय स्कूटर अकाउंट कितने से? 2700 से। फिर हम क्या दिखाएंगे? बाय सस्पेंस। कितने से? 10,000 से। फिर हम क्या दिखाएंगे? पीएल एडजस्टमेंट टू मिस्टर पी। टू मिस्टर पी कितने से? 4,000 से। फिर बी और सी में कुछ नहीं दिखाना, सस्पेंस में कुछ नहीं दिखाना, क्यू टू सस्पेंस में कुछ नहीं दिखाना। यहां पर दिखाना है पीएल एडजस्टमेंट में बाय आर्स अकाउंट। कितने से? फिर क्या दिखाना है? बाय सस्पेंस। कितने से? 198। अब इसका डिफरेंस निकाल देंगे। बताइए कितना डिफरेंस आया? वो चला जाएगा किसकी किताबों में? मिस्टर रॉय की किताबों में चला जाएगा, मतलब मिस्टर रॉय की कैपिटल हो जाएगा। अगर डिफरेंस इस ओर आएगा तो हो जाएगा टू मिस्टर रॉयज कैपिटल अकाउंट। कितना आया बैलेंसिंग फिगर बताओ? 10,898। इज दिस ओके? अब इसकी एक एंट्री डाल दीजिए। तो इसकी क्या एंट्री हो जाएगी? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर रॉयज कैपिटल अकाउंट। एंट्री डाल देंगे, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर रॉयज कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री आ गई। बोलो, क्या मेरी बात से सहमत है? बोलो बेटा। फिर क्या करना होगा? फिर एक अकाउंट बनाइए, सस्पेंस अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाइए? सस्पेंस अकाउंट। तो जहां जहां पर सस्पेंस की एंट्री आई है, वो एंट्री की यहां पोस्टिंग करिए, इसका बैलेंस निकालिए, और बैलेंस निकालने के बाद उस बैलेंस को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। कहां ट्रांसफर कर दीजिए? कैपिटल में। करके देखिए हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है आपसे?
सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस निकालिए और उसकी पोस्टिंग कर दीजिए, उसी के बेसिस पे एंट्री कर दीजिए कहां पर, कैपिटल अकाउंट पर। बताइए नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का कॉन्सेप्ट ये आपको समझ में आया या नहीं आया? भाई जो बैलेंस आया है प्रॉफिट या लॉस में, तो ये किसको बिलोंग करेगा? कैपिटल को ही तो बिलोंग करेगा, तो कैपिटल को तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा ना। तो बैलेंस तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर, कोई भी जैसे प्रॉफिट हो तो पिछले सालों का एरर हुआ था उसकी वजह से मुझे प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट किसको बिलोंग कर रहा है? पार्टनर्स कैपिटल को, पार्टनर्स को, तो पार्टनर की कैपिटल में तो ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। भाई अगर ये एरर ना होते तो उस साल का प्रॉफिट ज्यादा आता तो कैपिटल में जाता, लॉस होगा तो जाएगा डेबिट साइड जाएगा। जो भी बैलेंस आए वो आपका कहां ट्रांसफर हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल। इज दिस ओके? बताइए क्या ये एंट्री आपको समझ में आई या नहीं आई? इसके बाद अगर ये हो गया आपका, तो फिर अब आप आ जाइए किसमें, आप आ जाइए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है? द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर डब्ल्यू एंड एच फेल टू एग्री एंड द डिफरेंस ऑफ ₹20570 was put into suspense account pending the investigation which disclosed that। तो जो डिफरेंस आया वो सस्पेंस में चला जाएगा, तो सस्पेंस का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओपनिंग। और अदरवाइज इसमें डेबिट क्रेडिट कुछ कहा नहीं गया है, तो आप ना ओपनिंग करिए ना कुछ करिए, बाद में आप जब सस्पेंस पूरे सारे रेक्टिफिकेशन कर दीजिएगा, जब सस्पेंस आए उसका बैलेंस निकालिएगा, बैलेंस इसी के बराबर आ जाएगा, 20570 के बराबर आ जाएगा। अगर 20570 के बराबर आ जाए आपका सस्पेंस, तो मानिएगा कि आपने रेक्टिफिकेशन ठीक किया। इज दिस ओके? You are required to give rectification entry without narration to correct the above errors before preparing annual accounts। मतलब ये ड्यूरिंग द ईयर में ही रेक्टिफिकेशन कर रहे हो, आफ्टर टीबी बट नॉट इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, आफ्टर टीबी बट बिफोर फाइनल अकाउंट। टीबी के बाद फाइनल अकाउंट से पहले क्या कर पाएंगे? रेक्टिफिकेशन। चलिए करिए जरा, फटाक से रेक्टिफिकेशन करिए। और इसके बाद के जो भी रेक्टिफिकेशन, जो भी आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये पूरा आपकी एक्सरसाइज होमवर्क में है। ठीक है, एक्सरसाइज इलस्ट्रेशन रेक्टिफिकेशन का जो भी पार्ट है वो आपका होमवर्क में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करिए अभी आप ये। बाकी कोई डाउट होंगे तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।